जो हम पिक्चर देते हैं ना, वो पिक्चर जो है ना वो फिल्टर वाली होती है। तो वो लड़की वो नहीं होती। हम अच्छा। पिटते हैं बहुत, कहते हैं कि हमें ना रियल पिक्चर दें, आपको इसका नुकसान होगा। तो क्या ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर रहे हम चीज़ों बहुत को? ज़्यादा हमारा हमें माशरा ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर रहा। नहीं, खवातीन जो लड़कियां हैं वो लड़कों को कर रही हैं कि इसके पास पैसा हो, या तो रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हैं ना, तो रिक्वायरमेंट पूरी करने की क्या ज़रूरत है फिर? मैं आपकी इस चीज़ को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा हूँ क्या पर्सनली तौर पे क्या क्या कि देखें, शादी का जो सिलसिला है कि भाई ये लड़की की तस्वीर है, ये देख ली, आपको दिखने में अच्छी लगी, ओके जी, ये लड़की मुझे लड़की दिखने में अच्छी प्यारी लगी, लगेगी तो रिश्ता होगा ठीक ना, है ना, वही ना, पिक्चर के हिसाब से। पिक्चर के हिसाब से, ठीक अब है। वहां जाएंगे तो वो लड़की वैसी डजंट नहीं। मैटर वो लड़की आपके साथ ज़िंदगी में क्या करेगी, आपकी इसके साथ बनेगी नहीं बनेगी। यहाँ पे शादी कर ली है शक्ल देख के, और लड़की ने शादी करनी है बंदे की जेब देख के। थोड़ी सी बात इसमें थोड़ा सा इजाफा करूंगी जी कुछ जी, बातों बताएं। का। सिर्फ शक्ल से और पैसे से नहीं होता। सबसे पहले फैमिली मेंबर मिलते हैं लड़की समेत, सुन ले, फिर उसके बाद बच्चों को मौका दिया जाता है, आमने सामने बिठाया जाता है, उसके बाद नंबर भी शेयर किया जाता है ताकि वो बात करके एक दूसरे को समझ लें। ये नहीं कि सिर्फ तस्वीर देख ली तो रिश्ता, ऐसे तो होता ही नहीं है। इसमें बहुत टाइम लगता है, 2 से 3 माह लगते हैं एक रिश्ता पसंद आने पर। उसमें इतना ज़्यादा मिला जाता है, इतना ज़्यादा मिला जाता है, बच्चों को बहुत मौका दिया जाता है कि वो आपस में बात करें, बाहर जाके कॉफ़ी भी पी लें, चाय पी लें, लेकिन अपनी तसल्ली वो बच्चा और बच्ची ही करेंगे। अच्छा, ये पूरी उनकी चॉइस होगी, उनकी बच्चों की चॉइस होगी। मैडम आपने अभी जो मुझे बात बताई है कि लोग बड़े सही हैं, लड़कियां खुद ही बात कर रही हैं, मगर जो पैरामीटर है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। मतलब अगर किसी ने किसी से शादी करनी है तो उसको तो वो इंसान देखना चाहिए ना। इंसान की इंसान से शादी होगी ना, एक लड़की की एक लड़के के साथ उनकी कंपैटिबिलिटी देखी जाएगी, उनकी आपस में दोस्ती देखी जाएगी, उनका आपस में वो सिंक कितना करते हैं अपने अच्छे तरीके से, उनकी केमिस्ट्री क्या है, ये चीज़ देखी जाती है। तो आपने कहा ठीक है कि वो कुछ अरसा बात कर लेते हैं। अब जब वो बात करते हैं तो वो तो उसी जहन से बात कर रहे होंगे ना कि मैंने कोई ऐसी बात नहीं करनी कि वो उसको बुरी लग जाए, और लड़के ने भी सोचना है कि मैंने कोई ऐसी बात नहीं करनी, यार मेरी तो इससे शादी होने वाली है या शादी हो सकती है मेरी इसके साथ, तो मैं भी कोई ऐसी बात ना करूं। तो वो पहले तो एक फेक इन्वायरमेंट बना सकते हैं बड़े आराम से, मगर जब बाद में साथ रहना होता है तो फिर फ्लॉज नजर आते हैं, तो उन फ्लॉज के ऊपर फिर होते हैं मसले। ऐसी बात है। तो लेकिन ये है कि जब आप लड़के और लड़की की बात करवा रहे होते हैं ना, तो वो अपनी बातें खुल के कर रहे होते हैं। अच्छा। अपनी बुरी आदत भी बता रहे होते हैं और अच्छी भी बता रहे होते हैं, और ऐसा भी देख रहे होते हैं कि इनका किस कैटेगरी के लोगों से मिलना जुलना है, कैसे लोगों के साथ जाके, लड़के का या लड़की का, वो हर तरह के सवाल करते हैं। और अक्सर लोग बच्चों के ऊपर आके रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। ये लड़के को समझ नहीं आई या लड़की को समझ नहीं आई। अच्छा। रिश्तों की ये वाली बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। वो ये नहीं कह रहे कि मैंने बंद सवर के बैठना है, और मैंने, क्योंकि बाद में उनको पता है कि लड़की ने बार बार उसे यही कहना है शादी के बाद, मैंने तुम्हें बताया था, मैंने तो तुम्हें कहा था, और लड़के ने भी यही कहना है कि मैंने तो तुमसे ये बात कर ली थी, अब तुम मेरे साथ इस मौजू पे झगड़ा नहीं करोगी। तो इसलिए वो काफ़ी बातें खुल के एक दूसरे के बारे में कर लेते हैं, और अक्सर अगर दूसरे को पसंद ना आए तो वो पीछे हट जाते हैं, कहते हैं कि नहीं ये रिश्ता नहीं होना। और जो लोग होते ही अंदर से गंदे, लालची, और लड़की की अगर दौलत देख ली है तो वो फिर उन्होंने वो चीज़ें नहीं देखनी, उन्होंने कहना हर चीज़ ठीक है, ओके है, ओके है। तो बाद में जाके उनकी लालच जब समझ आती है तो फिर लड़की वालों का बहुत बुरा हाल होता है, क्योंकि वो कदम कदम पे फिर उनको वो लालच के बातें की जाती हैं। चलें, अब मुझे आप एक बात क्लियर करें, हमारे व्यूअर्स को ये एक चीज़ क्लियर करें कि अगर उन्होंने अपने बेटे या बेटी का रिश्ता करना है कहीं, तो सही तरीका क्या है, और उससे अगर जैसे फ्रॉड भी हो जाते हैं ना लोगों के साथ, पता ही होगा आपको, उससे बचने के लिए, उन फ्रॉड से बचने के लिए क्या तदाबीर इख्तियार की जाए? अगर वो किसी मैरिज ब्यूरो से रब्ता कर रहे हैं तो पहले वो कंफर्म कर लेंगे क्या ये मैरिज ब्यूरो वाकई ही अपने काम में सच्चा और नीयत में नेक है, और काम को अच्छे क्रेडिबिलिटी के साथ उसको कर रहा है, तो उधर अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दें। अगर अब हर अरे गहरे को जमा करवा देंगे तो वो उसके तो रिज़ल्ट की आपको अच्छे की उम्मीद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हर बंदा ही उठ के रिश्ते करवा रहा है, चाहे उसके पास है या नहीं है। वो समझता है कि ये बहुत आसान काम है, लेकिन मैं समझती हूँ दुनिया का मुश्किल तरीन काम है
किसी फैमिलियों, दो फैमिलियों के दरमियान आप बीच ब्रिज का काम करते हैं। अगर आप वही नेक नीति, अच्छे तरीके और उनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक नहीं करते तो आप फिर क्या काम करेंगे? जो मैरिज ब्यूरो बदनीति पे काम करते हैं, उनको पहचानने का क्या तरीका है? वो क्या हरकतें कर रहे होते हैं? वो बस आपके लेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स लेंगे, उसके बाद एक दो दिखाएंगे, फिर गायब हो जाएंगे। फिर आप उनको या तो फ़ोन बंद कर देंगे या ब्लॉक कर देंगे या फिर फ़ोन उठाएंगे ही नहीं। ये उनका नहीं, वो तो फिर रिश्ता भी तो नहीं ना करवा रहे वो। तो बस ऐसे ही चल रहा है उनका सिलसिला। उनका सिलसिला चल रहा है फेक मैच मेकर्स का। फेक मैच मेकर्स का, बिल्कुल। ठीक है। तो अगर किसी ने ये चेक करना है कि जो रिश्ता करवाने वाले जो हैं या जो मैरिज ब्यूरो है वो ऑथेंटिक है, तो उसकी क्या निशानियाँ होंगी? उसकी निशानियाँ यही हैं कि वो अपने काम को नेक नीति से कर रहा है। आप उसके व्यूज़ को चेक करें, उसके उन चीज़ों को कि वो किस तरीके से कर रहा है। किसी से पूछ के ही कोई कहीं आता है, अचानक उठ के नहीं चल पड़ता। कोई ना कोई उसको रिकमेंड करता है, जी फलानी के पास आप जाएं, फलाना आपके लिए अच्छा वर्क करेगा, उनकी बड़ी अच्छी रिप्यूट है, उन्होंने बड़े अच्छे अपने रिकॉर्ड में बड़े अच्छे मैच किए हुए हैं। तो वो उसके ऊपर फिर थोड़ा सा सोच समझ के ही आते हैं। ठीक है, मुझे ये चीज़ बताइए कि जब मैच मेकिंग करते हैं आप, तो आप कितने प्रपोजल दिखाते हैं? लेट्स सपोज एक लड़की है, उसका प्रपोजल आपके पास आया कि उसको शादी करनी है, उसकी फैमिली ने आपको प्रपोजल दिया। अब आप उसकी फैमिली को कितने शॉर्टलिस्ट करके दिखाएंगे लोग? हमने टाइम लिमिट रखी हुई है। हाँ, एक होगा ना आपका 1 ईयर की। अच्छा, 1 ईयर की हमारी टाइम लिमिट है। वीक में हमने रखे हुए 5 से 6 प्रपोजल उनको उनकी मैचिंग के हवाले से शेयर किए जाते हैं। ठीक है। अगर उनमें से वो 2 से 4 अपने लिए सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर वही मैच हम उठा के लड़की वालों को देते हैं, जी ये इन लोगों ने ये पसंद किया है। अगर वो भी येस कर दें तो मीटिंग 2 से 3 मीटिंग वीक में हो जाती हैं एक फैमिली की। 2 से 3 मीटिंग हो जाती हैं। तो वो जो एक 10 मिनट की मीटिंग होती है, उस मीटिंग में कैसे पता चलता है इनको कि 10 आगे मिनट की नहीं, जिंदगी? मीटिंग घंटे 1.5 घंटे की चलें, मीटिंग। घंटे 1.5 घंटे की मीटिंग में आपने लाइफ का फैसला ले लिया? नहीं, लाइफ का फैसला बिल्कुल नहीं होता। आपने ये देखा है कि हम इनके घर गए, ये लोग कैसे हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे एतवार के, इनका रख रखाव कैसा है, बच्ची सामने आई है, बच्ची कैसे मिली है, फैमिली में फादर मदर सब लोगों का क्या रवैया है। तो इन चीज़ों को, रख रखाव को, फैमिली बैकग्राउंड को और कुछ अपने कॉन्टेक्ट्स शेयर किए जाते हैं, जी हम फलां जगह रहते हैं, हमारा फलां है। तो इस तरह को रेफरेंसेस निकल आते हैं जिससे बंदा जान सकता है कि ये नोन है या अननोन है। तो अगर अननोन निकल जाए तो फैमिली पीछे हट जाती है, नहीं जी इनका तो कोई हमें जानने वाला समझ ही नहीं आया, तो आप इनको रहने दें, कोई और दिखाएं।